ये कहानी है ढोलापुर गांव की, जहां राजू और गोपाल एक ही गांव में जब आमने सामने रहा करते थे। गांव की शाम थी, गर्मी के दिन बीत चुके थे और आज पहली बारिश की दस्तक थी। एक ही बारिश, दो अलग जिंदगी की शुरुआत। माँ, फिर से छत टपकने लगी। बेटा, ये तो हर साल होता है। सो जा अब। जहाँ छत नहीं होती, वहाँ सपने भी भीग जाते हैं। दादी, बारिश आ गई। कितना मजा आ रहा है ना। हाँ बेटा, अब नींद अच्छी आएगी। कुछ छतें बारिश से और भी आरामदायक हो जाती हैं, कुछ बस भीगती रहती हैं। बारिश सब पर बराबर गिरती है, पर उसका असर छत की मजबूती तय करती है। जिस घर की छत खुद भीगती हो, वहां बच्चे ख्वाब नहीं, चुप्पी ओढ़कर सोते हैं। माँ, स्कूल की किताबें भीग गईं क्या? नहीं बेटा, वो मैंने पहले ही संभाल ली। माँ, तक क्या हम कभी पक्के घर में रहेंगे? राजू का सवाल उस छत से बड़ा था जो उसके सिर के ऊपर थी। सपनों पर जब बारिश गिरती है तो सिर्फ पानी नहीं टपकता, माँ का हौसला भी उसमें भीगता है। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। काश इस बारिश को भी रोक पाती। जहाँ छत सोती नहीं, वहाँ बच्चे भी ख्वाब नहीं देखते। बारिश हर बार बस ठंड नहीं लाती, कुछ घरों में वो डर, भूख और टूटन भी साथ लाती है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां छत सिर पर नहीं, शान में होती है। दादी, बारिश बहुत अच्छी लगती है। हमेशा होना चाहिए ना। हाँ बेटा, बारिश बहुत प्यारी लगती है जब छत मजबूत हो। जब तक छत पक्की हो, बारिश एक खेल बन जाती है। हर घर में बारिश ऐसा नहीं लगती बेटा। कुछ छतें तो बस भीग जाती हैं और कुछ दिल तक भीग जाते हैं। दादी की नजर छत से नहीं, इंसानियत से देख रही थी।
मगर दादी, सबके पास तो घर होता है ना? घर और छत होना एक जैसा नहीं होता। गोपाल बाहर झांककर पहली बार झोपड़ी की ओर देखता है। जिस दिन किसी बच्चे की नजर अपने घर की दीवारों से बाहर जाती है, उसी दिन इंसानियत की नींव डलती है। एक ही मौसम, एक ही बरसात, लेकिन दो छतें, दो जिंदगियां और दो अलग एहसास। माँ, आज फिर स्कूल छूट जाएगा क्या? नहीं बेटा, तू तैयार हो जा, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जिनके पास साधन नहीं होते, वो रास्ते बना लेते हैं। वो बारिश में क्यों भीग रहा है? उसके पास छाता नहीं है? जब आंखें बाहर देखती हैं, तब दिल पहली बार भीतर महसूस करता है। बरसात से कोई डरता नहीं, डर तो छत के कमजोर होने से लगता है। दिल की छत भी भीगने लगती है। दादी, वो लड़का रोज बारिश में भीगता है। हाँ बेटा, उसकी छत मजबूत नहीं है, पर उसकी हिम्मत बहुत मजबूत है। कभी कभी मदद करने की चाह सबसे बड़ी शुरुआत होती है। तभी गोपाल जाता है अलमारी की ओर। पुराने प्लास्टिक शीट, चादर निकालता है। दादी चुपचाप उसे देखती हैं, गर्व से मुस्कुराती हैं। फिर गोपाल अपनी एक साफ चादर लेके आता है। दादी, ये मेरी वाली चादर बची है ना? हाँ बेटा, वो किसी के काम आ सकती है। और आराम से जाना बेटा। जब किसी का बचा हुआ सामान किसी की जरूरत बन जाए, तो यही सबसे कीमती चीज होती है। बारिश में गोपाल छाता लेकर निकलता है। हाथ में एक चादर और छाता उसको देने के लिए। राजू के घर की ओर चलता है, धीरे धीरे। गोपाल मन में सोचता है, आज बारिश में कोई अकेला नहीं भीगेगा। कभी कभी मदद छोटी नहीं होती, वो सीधी आत्मा तक जाती है। क्या तू मेरे लिए आया है? हाँ, मैं तुझे बहुत देर से देख रहा था। तू भीग रहा था।
बारिश सबको भीगाती है, पर हम एक दूसरे को बचा सकते हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शुक्रिया दोस्त, इतना सब करने के लिए। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो चलो। उस दिन बारिश में किसी की छत नहीं बदली, पर 2 दिल जरूर बदल गए। माँ देखो कौन आया है। हमारे घर के सामने जो गोपाल रहता है वो आया है। और पता है माँ, गोपाल हम लोगों के लिए चादर और छाता भी लाया है। नमस्ते आंटी, आप कैसे हैं? नमस्ते बेटा, आओ। और ये सब करने की क्या जरूरत थी? आंटी ये तो हमारा फर्ज बनता, आप इतना मत सोचो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, खाना खा के जाना बेटा। अच्छा ठीक है आंटी। छत वही नहीं जो सिर पर हो, छत वो भी होती है जो दिलों को जोड़ दे। राजू की माँ ने दोनों बच्चों के लिए खाना लगा दिया और दोनों बच्चे खाना खा रहे थे कि तभी आंटी आप नहीं लाई अपना खाना? बेटा तुम लोग खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। भले खाना कम हो, लेकिन राजू की माँ का दिल बहुत बरहा था। राजू, तुम्हारी माँ का अचार बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा और मिल सकता है क्या? हाँ दोस्त, क्यों नहीं। माँ गोपाल के लिए थोड़ा अचार ले आना ना। हाँ बेटा, लाती हूँ। जब खाना बांटा जाता है तब सिर्फ स्वाद नहीं, अपनापन भी घुलता है। बेटा अब मैं थक गई हूँ, जा रही हूँ थोड़ा आराम करने, तुम लोग बैठो। ठीक है माँ, आप आराम करो जाके, जब तक बारिश बंद नहीं होती है। हम लोग यही बैठे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जलमग्न हो जाएगा। गोपाल, क्या सब अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज कुछ सही किया। दोस्त, अगर पानी आज बंद होता है तो कल मेरे साथ स्कूल चलोगे? हाँ क्यों नहीं, कल हम साथ में स्कूल चलेंगे। और वैसे भी अब हम पक्के वाले दोस्त जो बन गए हैं। पता है गोपाल, आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं बना। तुम मेरे पहले दोस्त हो और तुम अलग हो सबसे। कुछ सवाल दोस्ती की शुरुआत होते हैं और कुछ जवाब रिश्तों की नींव। उधर दादी गोपाल की राह देख रही थी। कहाँ रह गया ये गोपाल? इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। दादी परेशान होके खिड़की से देखने गई। ओए राजू, लगता है बारिश धीमी हो गई है। चलो ना बाहर चल के बारिश में भीगते हैं, कितना मजा आएगा। वैसे भी ये मौका बार बार नहीं आएगा। हूँ? बार बार नहीं आएगा? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब तो हम साथ में रहेंगे ना, और साथ में ही मजे करेंगे हमेशा। राजू, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया था। मैं ना कुछ टाइम बाद दादी के साथ पापा मम्मी के पास चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। फिर कब मिलना हो कुछ पता नहीं। तो मैं यही चाहता था कि जितना भी समय है हमारे पास, क्यों ना हम उस समय को यादगार बना दें। क्या तुम सच में चले जाओगे? हाँ राजू, जाना ही होगा। अरे तुम उदास क्यों होते हो? वैसे भी अभी थोड़ी ही जा रहा हूँ, चलो ना बाहर चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। राजू मन ही मन उदास था। कुछ सवालों के जवाब शायद ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। राजू और गोपाल अपने घर के बाहर आ गए और बारिश में भीगने लगे। राजू, बारिश में भीगने का अलग ही मजा है ना? सही कह रहे हो दोस्त, और पता है वो मजा डबल हो जाता है जब आपके साथ दोस्त हो। उस दिन छतों में कुछ नहीं बदला, पर 2 दिल एक छत बन गए थे। दूर खड़ी दादी खिड़की से इन दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी। ये गोपाल छाता देने गया था या बारिश में भीगने गया था? कभी कभी सबसे बड़ी सीख किताबों से नहीं, बच्चों के छोटे छोटे कामों से मिलती है। हर सुबह एक नई किरण के साथ होता है। बारिश रुक चुकी थी और गांव में लोग पहले की तरह आने जाने लगे थे।
दादी, आज बारिश बंद हो गई है और स्कूल के जाने का समय भी हो गया है। हाँ, आराम से जाना बेटा। माँ जल्दी करो ना, टाइम हो रहा है स्कूल का। और पता है माँ, आज मेरे साथ गोपाल स्कूल जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज वो दिन था जब राजू और गोपाल दोनों साथ स्कूल जाने के लिए निकल पड़े। उस दिन गांव वाले इन दोनों को साथ देख के हैरान रह गए। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, राजू और गोपाल दोनों एक साथ स्कूल जा रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, कल रात गोपाल ने राजू के घर जाके उसकी बहुत मदद करी। नहीं, मुझे नहीं पता। बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें भी मिलकर इन झोपड़ियों की मदद करनी चाहिए। कभी कभी बदलाव बारिश के बाद आता है, जब दो लोग मिलकर पूरे गांव की सोच बदलते हैं। राजू और गोपाल स्कूल पहुंच चुके थे। लंच हो चुका था और राजू अपने क्लास में अकेला बैठा था कि तभी राजू, चलो लंच करते हैं। आज मेरी दादी ने पराठा और पनीर की सब्जी बनाई है। ये देखो। दोस्त, आज तुम मेरे लिए दादी के हाथ का बना खाना लाए हो। हाँ, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। दोस्त के लिए इतना तो बनता है ना। अब जल्दी चलो, भूख बहुत जोर से लगी है। पता है गोपाल, पनीर मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो चलते हैं। स्कूल में विषय पढ़ाए जाते हैं, पर असली पाठ जिंदगी सिखाती है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। दोनों लोग एक ही रास्ते से अपने अपने घर के लिए निकल पड़े थे। अब जब बारिश आएगी, डर नहीं लगेगा? हाँ, अब सबकी एक छत है। छतों को जोड़ने के लिए दीवारें नहीं, दिल और इरादा चाहिए। बरसात के मौसम में हमने सिर्फ छत नहीं बनाई, एक सोच, एक समाज, एक अपनापन भी बनाया। अब जब बारिश आए तो चल छत पे कागज की नावें चलाएंगे। हाँ, इस बार भीगेंगे नहीं, खेलेंगे। कहानी बारिश की थी, पर असल में ये कहानी इंसानियत की थी। कुछ समय बाद फिर अचानक हल्की बारिश शुरू होती है। राजू बाहर की तरफ देख रहा था और राजू की माँ खाना पका रही थी। तभी माँ, बारिश फिर शुरू हो गई। लेकिन पता है माँ, अब ये बारिश अच्छी लग रही है क्योंकि अब पहले जैसे अपनी छत नहीं टपक रही है। हाँ बेटा, गोपाल ने और सब गांव वालों ने मिलकर इतनी मदद जो करी है हमारी। अब बारिश डरावनी नहीं रही, क्योंकि अब सबका एक घर है जो दिलों से बना है। गोपाल बाहर की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। दादी, बारिश तो फिर आ गई, लेकिन अब राजू भीग नहीं रहा होगा। हाँ बेटा, अब हमने और गांव वालों ने मिलके उसकी छत जो मजबूत कर दी है। ये कहानी दो छतों की नहीं थी, ये कहानी दो दिलों की थी जो मिलकर एक बारिश का घर बन गए। बारिश सब पर पड़ती है, पर कुछ लोग दूसरों के लिए छत बन जाते हैं।